हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं ग्रुप 56 और 57 जो कि हॉट भर्ती है भाई हरियाणा की, उसकी कट ऑफ पर हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है और उसके रिजल्ट पर चर्चा करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और सारे उसके बाद ज्वाइनिंग पर बात करेंगे, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है भाई, जिस तरीके के कुछ यूट्यूबर थे जो कांग्रेस को लगातार सपोर्ट कर रहे थे, उन यूट्यूबरों ने एक माहौल बना दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस ही सभी भर्तियों को रद्द करेगी और उसके बाद ही क्या है नए सिरे से भर्तियां होंगी। लेकिन जो हरियाणा की जनता है उनमें देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है और उन्होंने उल्टफेर कर दिया। जो पोल्स बताए थे उन पोल्स में उल्टफेर कर दिया और हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है, पिछली बार तो जेजेपी का एक टायर इन्होंने लेना ही पड़ा था, इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई है। और नायाब सिंह सैनी जी को भी हम सारी चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे, उनको भी याद दिलाएंगे कि भर्ती है उसकी कट ऑफ पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने इस चैनल से प्यार करते हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको तरीका बता दिया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसे का भी चार्ज नहीं देना है। और टेलीग्राम और ट्विटर वगैरह पर और व्हाट्सएप जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो भाई बिल्कुल नायाब सिंह सैनी जी को याद होगा, उन्होंने एक बात बोली थी रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। कट ऑफ कितनी रह सकती है, कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है भाई, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक सबसे हॉट भर्तियां हैं जिसमें ग्रुप 56 है और ग्रुप 57 है। भाई जो ग्रुप 56 है आपको पता है ग्रेजुएशन वालों के लिए है और ये आपका सेकेंडरी वालों के लिए है। ग्रुप 57 का जिसमें क्लर्क वगैरह की पोस्ट है और अच्छी पोस्ट जो है आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी पोस्ट है वो ग्रुप 56 के अंदर आती है। तो भाई सबसे पहले तो बात कर लूँ कि जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, एग्ज़ाम भाई सबका अच्छे ही लेवल का एग्ज़ाम बना हुआ था, ना तो इजी था और ना ही इतना ज़्यादा मुश्किल था, ठीक ठाक एग्ज़ाम, बहुत ही अच्छे और संतुलित एग्ज़ाम इस बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बनाने का काम किया था। और एक ख़ास बात ये थी, जो भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो भी मतलब सिलेबस दिया था, ठीक है ना, सिलेबस जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्या है पेपर बनाने का काम जो है वो किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि सारा जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से तैयारी की थी वो अपना जो पेपर है वो अच्छे से और तैयारी के साथ अटेम्प्ट करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुआ था। तो ये बात है। उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात की कि जो बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें एब्सेंट कैंडिडेट कितने थे, ठीक है। एब्सेंट कैंडिडेट की बात करूं मैं, यदि ग्रुप 56 की बात करूं तो ग्रुप 56 में बहुत ही कम बच्चे एब्सेंट थे, लगभग 15 से 16% बच्चे आपके एब्सेंट थे। ग्रुप 57 में ये थी भी थोड़ी सी इससे ज़्यादा थी, लगभग आपके 18% के आसपास बच्चे आपके ग्रुप 57 में एब्सेंट थे। तो जो एग्ज़ाम था एग्ज़ाम का ये तो क्या नॉर्मली बात होती है भाई कि एब्सेंट बच्चे रहते ही हैं। उसके बाद भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक चीज़ और अच्छी कर दी है, वो कर दी है कि पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवा ली है, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवा ली है। इससे जो हरियाणा पुलिस है या फिर ये कह सकते हो आप क्लर्क जैसी वैकेंसियाज हैं जो छोटी हैं, कैनल पटवारी है, उनकी कट ऑफ डाउन जाने का काम हो सकता है। आपका 1 से 2 नंबर तक उनका कट ऑफ डाउन चला जाए, ठीक है। और जो है लगभग 4 गुना बच्चे, कुछ पोस्टों से छोड़कर सभी में 4 गुना बच्चे तो थे ही, ठीक
ठीक है। और 4 गुना में भी वो थे भाई जो बहुत ही क्रीम थी, टॉप लेवल के पढ़ने वाले थे। इसलिए कुछ साथी ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ क्या है बहुत कम जाएगी, लेकिन भाई जो हमने विश्लेषण किया है, पिछली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ बच्चों ने ये लगा कि भाई हमने कट ऑफ आपको थोड़ी ज़्यादा बताई है, लेकिन फिर हमारी टीम ने एक बार फिर से इसके ऊपर विश्लेषण किया, अपने डाटा को उनको खंगाला और एक कट ऑफ आपके लिए तैयार करती है, जिसमें हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको कट ऑफ बताने का काम करेंगे। इसके अलावा यदि कट ऑफ क्या होता है भाई, एक अनुमान होता है, एक मतलब एक जो है ये कह सकते हो थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, वो एक्यूरेट नहीं होती, उसमें +-2 का जो एरर है वो हमेशा ही रहता है, चाहे कितना ही बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो। तो भाई हम आपको पहले यहाँ पर जो जनरल EWS BCB BCA SC, पहले हम इनकी कट ऑफ आपको बताएंगे, सारी की सारी जितनी भी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। उसके बाद हम आपको ESM और DSM की जो कट ऑफ है उसको अलग से बताने का काम करेंगे साथियों, ताकि आपके जो ESM DSM वाले भी साथी हैं उनको भी अपना पता लग सके कि भाई मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले भाई मैं पटवारी की बात करता हूँ। पटवारी और ग्राम सचिव, चूँकि दोनों की दोनों पोस्टें क्या हैं, हॉट पोस्टें ही मानी जाती हैं, दोनों ही पोस्टें हॉट मानी जाती हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि ग्राम सचिव लूँ या पटवारी की मैं लूँ, लेकिन पटवारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसमें आपका पटवार का कोर्स रहता है। कोर्स की अवधि आपके लर्निंग लेवल पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की हो सकती है, और जब तक आपका कोर्स करोगे तब तक आपको 10 से 12 हज़ार रुपये की सैलरी मिलेगी। और साथ के साथ जहाँ भी आपका जिस भी पटवार कॉलेज में आपका कोर्स होगा वहाँ आपको अपनी जो फीस वगैरह है, यानी जो एकोमोडेशन है, फीस तो क्या है, एकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, रहना पीना खाना, हाँ, तो वो आपका अपने लेवल पर ही आपको खर्चा करना होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे आप वो कोर्स कर कर आपको एक स्थायी ज्वाइनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको पूरी सैलरी जो भी आपका बेसिक पे स्केल है उसमें ऐड कर कर सारी आपकी सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो और ग्राम सचिव की भाई थोड़ी सी ये है कि उसमें फील्ड का काम थोड़ा सा कम रहता है और पटवारी में फील्ड का काम ज़्यादा रहता है। लेकिन भाई पटवारी एक मतलब ग्राम सचिव एक रेपुटेटेड पोस्ट, और पटवारी क्या है भाई, आपको पता है पटवारी का नाम आते तो एक ही दिमाग में आता है कि यदि हमें ज़मीन भी मपवानी है तो वो 100-200 रुपये लेकर ही मापेगा, और कहीं ना कहीं अपने हरियाणा में ऐसा चलता भी है। तो थोड़ा सा पैसा क्या है पटवारी में ज़्यादा है ग्राम सचिव की तुलना में, तो इसलिए आप सोच समझ कर इनमें से अपनी एक चीज़ चुनें। तो अब मैं बात कर लेता हूँ पटवारी की। तो जो पटवारी के साथियों कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 74 के आसपास रहने वाली है। EWS की और BCB की आपकी 70 रहेगी, BCA की 69 के आसपास रहेगी, और SC की आपकी 65 के आसपास SC कैटेगरी की रह सकती है। यदि मैं इसी प्रकार ग्राम सचिव की बात करता हूँ तो 73 के आसपास जनरल की, EWS की और BCB की 69, BCA की आपकी 68 और SC की आपकी क्या 65 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। फीमेल सुपरवाइज़र की बात करता हूं भाई, इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी साथियों। ठीक है, जो जितनी भी फीमेल सुपरवाइज़र बहन है वो ज़रूर देख लें कि 74 के आसपास जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, EWS की आपकी 69 के आसपास, BCB की आपकी 69 के आसपास, BCA की 68 और SC की आपकी 64 के आसपास रह सकती है। इसी प्रकार टैक्सेशन इंस्पेक्टर और ऑडिटर, देखो भाई ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ी पोस्टें मानी जाती है हरियाणा के अंदर, और इनकी पोस्टों की संख्या भी क्या होती है, थोड़ी सी कमी होती है, और इनके लिए जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी लगे होते हैं वो भी एग्ज़ाम को देते हैं। जो क्रीम बच्चा है वही इसमें आगे निकल कर आता है। तो इसलिए कट ऑफ जो हम बता रहे हैं, इससे यदि 1 नंबर ज़्यादा भी होगी तो हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी एनालाइज टीम ने इसको पूरे तरीके से एनालाइज कर कर हमें ये कट ऑफ दी है। टैक्सेशन इंस्पेक्टर की हमें 79 बताई गई है, जनरल की और BCB और EWS की आपकी 75 रहेगी, BCA की आपकी 74 के आसपास रह सकती है, और इसी प्रकार आपकी जो SC की 71 के आसपास हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी रहेगी। ऑडिटर की आपकी 77,
बी की और ईडब्ल्यूएस की 74, बीसीए की 73 और एससी की 70 ऑडिटर की कट ऑफ आपकी रह सकती है। लेकिन साथियों फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं सर ये कट ऑफ इतनी नहीं रह सकती, यदि आप किसी भी स्थिति में विरोधाभास की स्थिति पाते हो तो उसके लिए आप कमेंट एक बहुत ही मतलब अच्छे शब्दों में हिंदी वर्णमाला की मैं यदि बात करना चाहूँगा तो सार्थक और अच्छे शब्दों में आप अपने विरोधाभास करने का तरीका कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अपनी पूरी कट ऑफ भी बनाकर आप डाल सकते हो कि सर मेरे अकॉर्डिंग तो कट ऑफ ये रहेगी, तो हम उसके एनालिसिस में उसको काउंट करेंगे और उसको हम अपने पिन, आपका जो कमेंट हमें अच्छा लगेगा तो उसको हम पिन भी करने का काम करेंगे ताकि हमारे बाकी यूजर्स भी आपकी वो कट ऑफ को देखने में कामयाब हो सकें। इसी प्रकार कलरक और वार्डर भाई देखो काफ़ी हॉट पोस्टें हैं बच्चों के लिए। साथ के साथ एक पोस्ट और है कैनल पटवारी है। मैं एक चीज़ है, कुछ जो यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन साथियों ये देखो कि कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे। लगभग 4 गुना कैंडिडेट तो लगभग क्या सिलेक्ट हुए ही हैं। हालांकि मुझे पता है उसमें कुछ रिपीटिशंस भी हुआ है, उस चीज़ को मैं काउंट करता हूँ। फिर भी यदि हम लगाते हैं तो भाई 3 गुना कैंडिडेट तो है ही, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। कुछ तो ऐसे रहेंगे, लेकिन इसमें क्या कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसको कट ऑफ को तैयार किया है। हम ये कतई नहीं कह सकते कि सभी सिलेक्ट होंगे, हमारे रिकॉर्ड में और हमारे जो कैलकुलेशन में ऐसा नहीं आया। और कलरक की कट ऑफ हमारे अनुसार 67 से लेकर 68 तक रह सकती है। और जो बीसी ये जनरल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 67 से 68 तक। और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस और बीसीबी की कट ऑफ आपकी 63 रह सकती है और बीसीए की 62 और इसमें एससी की आपकी 57 58 आपकी रह सकती है। वार्डर की यदि मैं बात करता हूँ इसमें, हालांकि मैं इस चीज़ को भी काउंट कर चल रहा हूँ कि भी फिजिकल्स वगैरह भी होती हैं जहाँ पर वहाँ थोड़ी कट ऑफ कम चलती है, तो फिर भी भाई हमारे अकॉर्डिंग तो इतनी रह सकती है। और आपको ये लगता है कि किसी ने आपको ये बता दी सभी सेलेक्टेड हो, तो मेरी तरफ से आपको थम्स अप और आपकी सिलेक्शन पर आपकी हार्दिक बधाइयाँ। लेकिन हमारे क्राइटेरिया में वार्डर की है 62 और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की और बीसीबी की 58। Similarly, we have telling you about BCA candidate 57 and SC candidate 55। कैनल पटवारी आपकी 60 नंबर तक जनरल की और 57 और 56 और 53 आपकी एससी कैंडिडेट की रह सकती है। इसी प्रकार हम आप अब कुछ डिस्कस करना चाहेंगे जो ईएसएम और डीएसएम कैंडिडेट्स हैं, उनसे कुछ कैंडिडेट से हमने कुछ डाटा लेने की बात की है और उनसे बात भी की है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने निकाला है। लेकिन इस चीज़ के लिए हम पूरी श्योरिटी नहीं देते। यदि कैनल पटवारी की बात करते हैं तो कैनल पटवारी में ईएसएम और डीएसएम की हमें उम्मीद है कि आप सभी का सिलेक्शन 100% होगा। सभी का सिलेक्शन इसके अंदर 100% आपका हो सकता है। ग्राम सचिव की बात करते हैं तो ग्राम सचिव में भी क्या है भाई, जो आपका सिलेक्शन है वो आपका हो सकता है ऑल, ठीक है। इसी प्रकार पटवारी की बात करते हैं ईएसएम में, ईएसएम की आपकी जो जा सकती है आपकी 47 के आसपास कट ऑफ ईएसएम की इसमें जा सकती है। फीमेल सुपरवाइज़र की बात करते हैं तो ईएसएम तो उसमें होते ही नहीं है। और जो डीएसएम वगैरह की हम बात करते हैं तो 64 ±2 आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। यानी हम ये चाल सोच के चल रहे हैं आपकी कि आपकी 63-64 आपकी कोई भी इनमें से एक कट ऑफ आपकी रह सकती है। कलरक की बात करूं तो ईएसएम में आपकी 47 या के आसपास, यानी ये 47 क्या भाई, लगभग सभी कैंडिडेट ने तो इतने नंबर लिए ही होंगे, तो इसीलिए हमने इसको रख दिया है कलरक के अंदर ऑल की कैटेगरी में। और डीएसएम की आपकी 50 के आसपास कट ऑफ कलरक में रह सकती है। इसी प्रकार यदि मैं वार्डर की बात करता हूं तो वार्डर में भी क्या है भाई, क्योंकि फिजिकल का बड़ा मैटर रहता है, तो हमें लगता है कि ईएसएम और डीएसएम में सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन इसके अंदर ज़रूर होगा। तो भाई ये कट ऑफ का विश्लेषण था और कट ऑफ का जो हमने आपको बताया है अपनी तरफ से, और इसमें कुछ माइनर एरर हो सकते हैं। और कट ऑफ को कोई भी सटीकता के साथ नहीं बता सकता, चाहे किसी के पास 10 लाख सब्सक्राइबर भी हो तब भी वो, क्योंकि यदि उसने पोल भी डाल दिया तो उस पोल में भी क्या है भाई, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में नहीं दिया होता, वो भी 85+ वाले पर टिक करते हैं, तो इसलिए कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। लेकिन कुछ टीचर्स से बात करने के बाद, कुछ बच्चों से बात करने के बाद ये हमने कट ऑफ निकाली है। यदि आपको
कोई भी कट ऑफ में चीज़ गलत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में सार्थक शब्दों के साथ और आदर सूचक शब्दों के साथ अपना विरोधाभास प्रकट कर सकते हो और अपनी कट ऑफ बताने का आप काम कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ने के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ने का काम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो